नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। कहते हैं नामों का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या योजना को पहचान देने के लिए एक नाम जरूर दिया जाता है। सियासत में तो नाम की खासी अहमियत है। सियासत नेताओं को नामवर बनाती है तो नामवरों की सियासत भी खूब की जाती है। राजनेताओं के नाम पर शहरों, जिलों, गांव, मोहल्लों से लेकर रेलवे स्टेशन, ट्रेन, टनल, सड़क, स्टेडियम और योजनाओं के तमाम योजनाओं के नाम रखे जाते हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों दिए जाते हैं हस्तियों के नाम, या फिर सरकार बदलने पर क्यों बदल जाते हैं ये नाम। क्या हासिल होता है इससे राजनीतिक तौर पर तमाम दलों को, और नाम ही नहीं, नाम की यदि बात करें तो हम ये भी आज देखने की बात होगी आज इस कार्यक्रम में कि नाम जो है वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं चाहे सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन एक नाम दूसरे नाम से लड़ता और भिड़ता रहा है। नई सरकार आती है, नए नाम आ जाते हैं। आज का कार्यक्रम नाम के नाम। इन दिनों शहरों और योजनाओं के नाम बदलने की काफी चर्चा हो रही है। नाम बदलने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक कारणों से ही नाम बदले जाने लगे हैं। नाम बदलने की परंपरा काफी पुरानी है। आजादी से पहले से ही नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इन नामों को बदलने के पीछे एक तर्क होता था कि ये इसलिए बदला जा रहा है ताकि हम अपने देश पर सम्मान कर सकें, या फिर कुछ और वजहें होती थी, कुछ यादें होती थी, कोई खास मौका होता था जिसकी वजह से नाम बदला जाता था। आजादी के बाद बाकायदा नाम परिवर्तन की नीति ही तय कर दी गई थी, लेकिन बाद में सियासत के तहत नाम बदलने की परंपरा ही शुरू हो गई। किस तरह से नाम की राजनीति चलती रही, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से दौलताबाद, ये मुहावरा तुगलकी फरमान के तौर पर मशहूर हो गया। गलत भी नहीं है। इतिहास बदलने की तुगलकिया कोशिश के रूप में देखा जाता है। इतिहास में बेवकूफ शासक के तौर पर पहचाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से ले जाकर देवगिरी को अपनी राजधानी में स्थापित किया था, तो उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। तब से लेकर अब तक ये शहर दौलताबाद के ही नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती था, और जब अहमद शाह ने यहाँ का शासन संभाला तो इसका नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया। इस मामले में शेरशाह सूरी का रवैया दूसरा रहा। उन्होंने जीटी रोड तो बनाया, लेकिन उसे अपने नाम पर नहीं रखा। भारत में नाम बदलने का सिलसिला सबसे पहले देश का नाम बदलने से शुरू हुआ। ब्रिटिश इंडिया को लोकप्रिय भाषा में हिंदुस्तान कहा जाता था, लेकिन संविधान सभा के सदस्य इस नाम से पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं थे। 15 नवंबर 1948 में शिब्बल लाल सक्सेना ने असेंबली में एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया कि भविष्य में इंडिया को भारत कहा जाए। उनकी इस मांग को मौलाना हजरत मोहम्मदी ने भी समर्थन किया। इसके बाद संविधान सभा में गणराज्य के नाम को बदलने के हर पहलू पर विचार विमर्श हुआ। सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत देश का मूल नाम था। इंडिया और हिंदुस्तान से हटकर एक भूभाग को दर्शाने वाला स्थानीय नाम था। हिंदू पूजा विधि विधान में जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते देशाकृति कहकर संकल्प लिया जाता है। कहा जाता है कि त्रेता युग यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम दान से काफी पहले राजा मनु के पोते भारतवर्ष ने इसे बसाया था। इस विचार के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर समेत संविधान सभा के कुछ सदस्यों का कहना था कि इंडिया नाम दुनिया भर में जाना जाता है और वो किसी एक धर्म से भी जुड़ा नहीं है, इसलिए इंडिया नाम ही रहना चाहिए। आखिर में दोनों इंडिया और भारत को चुना गया, इसलिए संविधान की धारा एक कहती है इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। इस तरह से प्राचीन और आधुनिक विचारों के बीच ये मध्य मार्ग निकाला गया। लेकिन आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नेताओं और नामवर हस्तियों के नाम पर शहरों, सड़कों के नाम के खिलाफ है। उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्तियां लगवाए जाने का एक सार्वजनिक पत्र लिखा था, और ये पत्र 26 फरवरी 1948 में द हिंदू में प्रकाशित किया गया था।
पूरे भारत में ये प्रवृत्ति है कि सड़कों, चौराहों, सार्वजनिक इमारतों का नाम गांधी जी के नाम पर रख दिया जाए। ये स्मृति चिन्हों का सबसे सस्ता स्वरूप है, बिल्कुल वैसे जैसे उनके नाम का दोहन हो रहा है। इससे भी अवांछनीय है पुरानी ऐतिहासिक प्रसिद्ध जगहों का नाम बदलना, जिनकी अपनी एक पहचान है। ऐसा करने से असमंजस बढ़ेगा और नीरस एक रूपता आएगी। हमसे ज्यादातर गांधी मार्ग, गांधीनगर या गांधी ग्राम में रहते हैं और इतना ही नहीं, उस समय राष्ट्रीय पुनर्निर्माण परियोजना के तहत नेहरू के औपनिवेशक मेमोरियल की मूर्तियों के लिए एक नीति भी बनाई गई, जिसमें उन्होंने शहरों, वस्तुओं के नाम रखने और बदलने की अपनी राय स्पष्ट की। गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत को 13 मई 1957 में लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा कि ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व की ही मूर्तियां लगाई जानी चाहिए और जिनका ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व नहीं है और जो किसी की भावनाओं को आहत करने वाली है, ऐसी मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। उन्हें औपनिवेशक काल की मूर्तियों को लेकर साफ कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने दरअसल कई पुरानी मूर्तियों को हटाया है, पर हम ये बिना किसी शोर शराबे के करना चाहते थे और बिना कोई जानबूझकर दुर्भावना पैदा की। मेरा सुझाव है कि हम इस खरी मूर्तियों के समूह पर ध्यान दें, खासकर इस मामले को 1857 के विद्रोह के नजरिए से देखा जाए। तो जाहिर है कि नेहरू चाहते थे कि नाम बदलने की प्रक्रिया कभी व्यक्ति विशेष पर आधारित न हो, बल्कि इसे एक प्रक्रिया, घटना या जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात, नेहरू ऐतिहासिक रूप से विकसित नाम पर गहन विचार के पक्ष में थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने सपनों के शहर को चंडीगढ़ नाम इसलिए दिया क्योंकि इस नाम में गहरा धार्मिक गुण है। और इसी तरह नेहरू बुद्ध और उनके जीव दर्शन से बहुत प्रभावित थे। शायद इसलिए स्वाधीनता प्राप्ति के बाद बनारस का नाम बदलकर वाराणसी कर दिया गया, क्योंकि यही इसकी एक प्राचीन नाम था और बौद्ध ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख मिलता है। इस कदम के पीछे किसी किस्म की अस्मिता की राजनीति नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो गई जो आज तक भी जारी है। सच्चाई ये है कि वाराणसी नाम आम जनता के बीच स्वीकृति नहीं पा सकता है। शहर जो आज भी बनारस कहा जाता है और वहाँ के लोग अपने बनारसीपन पर गर्व करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने बनारसीपन के बखान का एक भी मौका नहीं चूकने देते थे। नेहरू के बाद उनकी ही सियासत ने उनके बनाए नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। देश में कई गांधीनगर और नेहरू नगर बन गए, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए नाम बदलकर जनमानस की याददाश्त पर काबिज होने का जरिया बन गया। हालांकि नए भारत के निर्माण के वक्त पुराने प्रांतों को बांटकर बहुत से नए राज्य बनाए गए और इसी के तहत नए नाम रखे गए। 1950 में सबसे पहले पूर्वी पंजाब का नाम पंजाब रखा गया। 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, 1959 में मध्य भारत से मध्य प्रदेश नामकरण हुआ। सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। 1969 में मद्रास से तमिलनाडु, 1973 में मैसूर से कर्नाटक, उसके बाद पुडुचेरी, उत्तरांचल से उत्तराखंड, 2011 में उड़ीसा से ओडिशा नाम किया गया। लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, शिमला, कानपुर, जबलपुर, लगभग 15 शहरों के नाम बदले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, जुलाई 2016 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता उच्च न्यायालय का नाम भी बदला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जगह जगह राष्ट्रीय हस्तियों की मूर्तियां लगाने का विरोध किया था। उन्होंने साफ तौर पर इसे स्मृति चिन्हों का सबसे सस्ता स्वरूप बताया था। नेहरू के रहते जरूर इन नियमों का पालन किया गया, लेकिन उनके देहांत के बाद तो नेहरू को ही राजनीतिक रूप से बेचा जाने लगा और ये शायद नेहरू का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। जवाहरलाल नेहरू ने भले ही मूर्तियों के जरिए राजनीति का विरोध किया हो, लेकिन उन पर भी जीते जी भारत रत्न लेने का आरोप लगता रहा। फिर तो भारत के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को भी उनके जीवन काल में भारत रत्न दिया गया। राजीव गांधी को भी खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर हाल फिलहाल में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देने पर खासी सियासत हुई, वो सब इसी नाम और मूर्ति की ही सियासत का एक अंग है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 600 से ज्यादा योजनाओं, संस्थानों, विश्वविद्यालयों, छात्रवृत्तियों, महोत्सव, टूर्नामेंट्स के नाम नेहरू गांधी परिवार पर कर दिया गया। और इसी से आप समझ सकते हैं कि नाम बदलने या नाम देने की सियासत के पीछे वजह
क्या होती है और क्यों ये राजनीतिक दल नामों में इतनी दिलचस्पी रखते हैं। कभी कभी नाम की सियासत भी बदनामी की वजह बन जाती है। इतिहास में कई सही गलत वजहों से नेहरू और इंदिरा गांधी को याद किया जाता है, लेकिन दोनों को जीते जी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना नेहरू के शब्दों में स्मृति चिन्हों की सस्ता स्वरूप है। लेकिन सियासत सिर्फ फायदा देखती है। 2013 में एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम भारत रत्न के लिए किसने प्रस्तावित किया। 1955 में नेहरू एक महीने लंबी सोवियत संघ यात्रा से लौटे थे। इसके बाद उनके दौरे की कामयाबी पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के पेज नंबर 456 पर लिखा गया है कि डॉक्टर प्रसाद ने कहा, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे इस कदम को असंवैधानिक कहा जा सकता है क्योंकि मैं बिना किसी सिफारिश और प्रधानमंत्री की सलाह के प्रधानमंत्री नेहरू का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित कर सकता हूँ। और नेहरू ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। ये भारत रत्न देने के स्थापित परंपरा का उल्लंघन था। साथ ही खुद राष्ट्रपति ये घोषित करते हुए कि ये असंवैधानिक है, कैसे संविधान के विरुद्ध जाकर भारत रत्न का प्रस्ताव कर सकते हैं। उनका ये संबोधन दर्शाता है कि वो असंवैधानिक होते हुए भी इस कदम को उठाने के लिए किस कदर मजबूर रहे होंगे। लेकिन नेहरू ने ये एहसान चुकाया। साल 1962 में पद से निवृत्त होने पर नेहरू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। नेहरू की विरासत को उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने हर लिहाज से आगे बढ़ाया। भारत रत्न के मामले में भी 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर हो गई। 1972 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, लेकिन ये 1971 के लिए था। तत्कालीन राष्ट्रपति वी.वी. गिरी को भी नेहरू को भारत रत्न दिए जाने की परंपरा याद आई। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे देना चाहिए। जिस प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को भारत रत्न दिया, उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए वी.वी. गिरी ने खुद ही इंदिरा गांधी को भारत रत्न से नवाजने का अहम फैसला कर दिया। ये पुरस्कार उन्हें बांग्लादेश युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। इंदिरा ने भी नेहरू की तरह भारत रत्न देने वाले राष्ट्रपति का एहसान नहीं रखा। 1975 को सेवानिवृत्त होने के बाद वी.वी. गिरी को भी भारत रत्न दे दिया गया। मतलब आप मेरा भजन करें, मैं आपका भजन करता हूँ। ये कांग्रेस की चाटुकार परंपरा भी नाम बदलने की संस्कृति के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। 2015 में शहरी विकास मंत्री के तौर पर वेंकैया नायडू ने कहा था कि 450 अलग अलग योजनाएं गांधी परिवार के नाम पर है। 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह, 98 शैक्षणिक संस्थान, 51 अवार्ड, 15 फेलोशिप, 15 सेंचुरी और पार्क, 39 अस्पताल, 37 अन्य संस्थान, 74 रोड शामिल है। लेकिन एक अनुमान तो इनकी तादाद 600 से ज्यादा बताती है। मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि वो कांग्रेस मुक्त अभियान के तहत नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी सारी यादों को भी मिटा देने पर आमदा है। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदले जाने पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच खासी सियासत हुई। राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि मोदी सरकार को भी नेहरू गांधी से जुड़ी यादों को मिटाते मिटाते एक बार और प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र की 16 योजनाएं अब भी राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर 8 योजनाएं चल रही हैं, तो नेहरू के नाम पर 4 योजनाएं। कुल 28 केंद्रीय योजनाएं अब भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर, अब तक गांधी परिवार के नाम पर है। अगर एक साथ में आपको इन योजनाओं के नाम जानने हैं तो आप समृद्ध पात्रा। इसी तरह राज्य सरकार की 52 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर अब भी चल रही हैं, जिनमें से 25 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर तो 27 इंदिरा गांधी के नाम पर बताई गई हैं। 23 खेल टूर्नामेंट और ट्रॉफियों के नाम राजीव गांधी के नाम पर हैं, तो 4 इंदिरा गांधी के नाम पर।
वहीं 2 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर आयोजित किए जाते हैं, यानी कुल 29 टूर्नामेंट गांधी नेहरू परिवार के नाम पर। और अगर शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो 55 राजीव गांधी, 21 इंदिरा गांधी और 22 जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। इस तरह कुल 98 शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए हैं। अब मोदी सरकार इतिहास और पाठ्यक्रम से ही कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार को मिटाने या बदनाम करने के काम में जुट गई है। बहरहाल 37 से ज्यादा संस्थान, चेयर और फेस्टिवल अब भी गांधी खानदान के नाम पर चल रहे हैं। और तो और 74 सड़कें, स्थान या इमारतें, 51 अवार्ड, 37 संस्थान, 39 चिकित्सा संस्थान, 15 छात्रवृत्तियां, 15 नेशनल पार्क और म्यूजियम, साथ ही 5 एयरपोर्ट या बंदरगाह भी गांधी के नाम पर ही। 18 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पर, तो 8 इंदिरा गांधी के नाम पर, 3 नेहरू के नाम पर, 4 BR अम्बेडकर और एकमात्र योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। एक दावे के मुताबिक कुल मिलाकर 600 से ज्यादा योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखी गई। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही इस मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस भी इस बात का भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि जानबूझकर सरकारी योजनाओं का नाम बदल रही है। कांग्रेस के नेताओं ने समय समय पर कांग्रेस के दौर की कई योजनाओं के नाम बदलने पर सवाल किए। कांग्रेस के ये आरोप काफी हद तक सही भी हैं। केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना का नाम बदलकर सरदार पटेल नेशनल मिशन फॉर अर्बन हाउसिंग कर दिया। इसके बाद ही इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कर दिया गया था। इसी तरह राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया था। इसी तरह की योजनाओं के नामों में केंद्र सरकार लगातार परिवर्तन कर रही है। समझा जा रहा है कि अपने कार्यकाल में मोदी जी कांग्रेस से जुड़ी बहुत सी यादों को नस्ते नाबूद करने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल परंपरागत रूप से आप कह सकते हैं कि नाम की सियासत, भले ही शेक्सपियर ने कहा हो कि नाम में क्या रखा है, पर नाम की सियासत शायद किसी भी दल के लिए, किसी भी नेता के लिए ब्रांडिंग की असली सियासत होती है। ब्रांडिंग का सबसे बड़ा स्वरूप हमें देखने को हाल फिलहाल में, डिजिटल ब्रांडिंग की यदि मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी के रूप में आया, जब उनके जुमलों ने, उनके चुनावी भाषणों ने बड़ी तेजी पकड़ी और उसके बाद उनकी तस्वीरों ने, उनका पूरे कदो कामत ने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई। लेकिन उसके पहले भी, इन सब के पीछे भी और इस कार्यक्रम में भी, इस खासकर मोदी के इस ब्रांडिंग में भी सबसे बड़ी बात नाम की ही रही। इसीलिए नारों से भी उनके नाम को जोड़ा गया। जब मोदी को घर घर मोदी, हर हर मोदी से जोड़ा गया, उसी तरह से पहले भी नामों को कुछ इसी अंदाज में लोगों के सामने बार बार सामने लाया गया, ताकि उस व्यक्ति, उस दल, उस से जुड़े विचारधारा को एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बिठा दिया जाए। वैसे मुझे याद है कि यूपीए सरकार के समय में कनॉट प्लेस और कनॉट सर्कस का नाम बदलकर राजीव चौक और इंदिरा चौक किया गया। इस बात को एक दशक से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी लोग कनॉट प्लेस के नाम से ही इसे जानते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ जाता है कि वाकई क्या नाम बदलने से वो जो असली नाम था या पुराना नाम था, जो अभी तक लोगों के मन में बसा हुआ नाम था, वो बदल जाता है क्या? लेकिन कनॉट प्लेस का नाम बदल जाने से कांग्रेस को फायदा होता तो वो आज तक हाशिए पर नहीं होती। ये एक बड़ा सच है उन लोगों के लिए जो आज अलीगढ़ का नाम बदलना चाह रहे हैं, हरिनगर कर चुके हैं, जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर चुके हैं। भले ही नामों में कुछ न रखा हो, लेकिन नाम देने और नाम बदलने से बहुत कुछ बदल जाएगा, इसकी उम्मीद करना भी शायद उस तर्क से विपरीत जाता है जो कहता है कि नाम देने से ब्रांडिंग होती है। मोदी सरकार ने कांग्रेस के समय की तमाम योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि और भी कई नाम बदले जाने वाले हैं, और योजनाओं के ही नहीं, आयोगों के भी नाम बदले गए। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया गया। इस सबसे बड़ा बदलाव कहा गया था। कोई काम नहीं बदला, कोई तरीका नहीं बदला, बस प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया गया।
बहरहाल इसमें कोई संदेह नहीं कि सबसे ज्यादा बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए जा रहे हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और तमाम उन राज्यों में भी जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी जो भी ऐसे नाम थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे या तमाम अन्य दलों से जुड़े हुए थे, उनको बदलने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस की गलतियों को सुधारने और बीजेपी से जुड़े महापुरुषों के नाम को उनके स्थान पर जनमानस में लोकप्रिय बनाने की कोशिश जारी है। और दरअसल बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, यही काम कांग्रेस ने भी किया था, जिसकी वजह से इतिहास के कई ऐसे बड़े हमारे धरोहर जो हमारे लिए सम्मान का विषय हैं वो हाशिए पर जाते रहे या इतिहास के पन्नों में दबते रहे, क्योंकि कांग्रेस कुछ खास नामों को ही आम लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश करती रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस तक ही नहीं रुक रही है, कांग्रेस के पीछे तक जा रही है, मुगल काल तक जा रही है और सीधे वैदिक काल के नामों को लेकर आने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश को लेकर काफी आलोचनाएं तो हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप जरूर ये देखना चाहेंगे कि बीजेपी की कोशिश आखिर है क्या। नाम ने क्या रखा है? विलियम शेक्सपियर का रोमियो जूलियट में लिखा गया ये संवाद खूब दोहराया जाता है, जबकि हकीकत इसके उलट है। सियासत तो शोहरत के दम पर ही होती है और शोहरत के लिए सियासी पार्टियां क्या नहीं करती। कांग्रेस सरकारों के दौरान दिए गए नामों में रद्दोबदल से भी मोदी सरकार को शोहरत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल से ही गांधी नेहरू परिवार की छाया से निकालने का काम शुरू हो गया था। हालांकि कांग्रेस की गलतियों को सुधारने में ज्यादातर एक तर्क का इस्तेमाल किया गया, जैसे नवंबर 2014 में बेंगलोर का नाम बदलकर बेंगलुरु किया गया। कर्नाटक के दूसरे 12 राज्यों का भी नाम बदला गया, जिसमें मैसूर और बेंगलुरु प्रमुख हैं। शहरों के नाम बदलने के पीछे कन्नड़ भाषा के सही उच्चारण का तर्क दिया गया। लेकिन जब 2015 के अगस्त में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया, तब बीजेपी सांसद महेश गिरी के नाम बदलने के प्रस्ताव में कहा गया था कि अतीत में की गई गलतियों को ठीक करने का ये मौका है। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से बीजेपी ने अपने मुस्लिम विरोधी एजेंडा लागू करने का काम किया। हालांकि आज भी लोकप्रिय नाम औरंगजेब रोड ही है। 3 महीने बाद अक्टूबर 2015 में आंध्र प्रदेश के राजा हमुंद्री नाम को बदलकर राजा महेंद्र वर्मन किया गया। यह बदलाव 11वीं सदी के शासक राजा महेंद्र वर्मन के सम्मान में किया गया। लेकिन अप्रैल 2016 में गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह बदलाव किया गया। पड़ोसी मेवात का नाम नूह कर दिया गया। इसे भी मोदी सरकार के हिंदुत्व के प्रचार के रूप में देखा जाता है। वहीं मई 2016 में बेंगलुरु शहर के रेलवे स्टेशन का नाम 19वीं सदी के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के नाम पर रखा गया। सितंबर 2016 में 7RCR के नाम से मशहूर प्रधानमंत्री आवास के नाम को बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया। इसे भी औपनिवेशिक काल की यादों को मिटाने के लिए जरूरी माना गया। लेकिन कई जगह पर बीजेपी सरकार बदलने के नाम पर ही नाम बदल देना चाहती है, तो कई जगह पर पार्टी के नेताओं के नाम के प्रचार के मकसद से बदलाव कर रही है। मसलन जुलाई 2017 में ओडिशा का व्हीलर टापू, जो मिसाइल परीक्षण का केंद्र रहा है, इसका नाम मिसाइल मैन की स्मृति में एपीजे अब्दुल कलाम टापू कर दिया गया। तो 2 महीने बाद गुजरात के कांडला पोर्ट का नाम बदलकर जनसंघ के सह संस्थापक के नाम पर दीनदयाल पोर्ट किया गया। 2017 दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शती वर्ष था। दिलचस्प बात ये है कि दीनदयाल जी को कागजों पर ही शोहरत मिल पाई है। वहीं ये बंदरगाह अब प्रधानमंत्री मोदी के करीबी उद्योगपति अडानी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि उनके पास कांडला समेत 12 बंदरगाह और टर्मिनल हैं। शौक तो अडानी जी को अपने नाम का इतना है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलकर अडानी एयरपोर्ट करने पर शिव सैनिकों ने खासा उत्पात मचाया था। खैर, कुछ बदलाव तो जरूरी तौर पर भी किए गए। फरवरी 2018 में राजस्थान के चोर बसई के नाम में से चोर हटाया गया
और बिहार के नचनिया जगह का नाम बदलकर काशीपुर रखा गया। लेकिन वहीं जुलाई 2018 में मुंबई के एलिफिंस्टन रोड का नाम, जो ब्रिटिश गवर्नर के नाम पर था, इसे बदलकर प्रभा देवी किया गया। सेंट्रल मीटिंग में वेस्ट बंगाल का नाम होने के कारण अल्फाबेटिक के अनुसार सबसे आखिर में बोलने का मौका मिलता है। प्रदेश का नाम औपचारिक तौर पर संविधान में संशोधन के बाद बदला जा सकेगा, लेकिन इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अगले महीने यानी अगस्त 2018 में राजस्थान के बाड़मेर के मियों का बाड़ा नाम बदलकर महेश नगर किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि मुस्लिम नाम होने के कारण उन्हें अपने बच्चों के विवाह के लिए प्रस्ताव नहीं मिल रहे, क्योंकि लोग इसे मुस्लिमों का गांव समझ लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विवादास्पद फैसला माना जाता है मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल नगर किया गया और रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। 1860 में इस रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी। ये देश के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है। पहला मौका था जब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर शहर का नामकरण किया गया हो, जबकि इस शहर से दीनदयाल जी की सिर्फ इतनी पहचान जुड़ी हुई है कि ट्रेन में सफर करते वक्त यहाँ उपाध्याय जी का शव पाया गया था। इसे एक सस्ती किस्म का प्रचार माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी की मजबूरी ये है कि उपाध्याय जी मथुरा के रहने वाले थे और मथुरा का नाम धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने की वजह से बदला नहीं जा सकता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। शैली में अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इसका ऐलान उद्घाटन करने पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खुद किया। मोटेरा के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आज से नामकरण नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का हो गया है। राष्ट्रपति कोविंद के इस ऐलान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद दिला दी, जिन्होंने असंवैधानिक मानते हुए भी जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया। फिर राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी इसी पथ का अनुसरण करते हुए इंदिरा गांधी को भारत रत्न दे डाला। रिटर्न गिफ्ट में नेहरू और इंदिरा ने भी दोनों राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन मोदी जी के जीते जी उनके नाम का स्टेडियम ये बताता है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो औपनिवेशिक पहचान मिटाने के लिहाज से ही रेस कोर्स का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग हुआ, लेकिन अब भी ज्यादातर लोग इसे 7RCR के रूप में ही पहचानते हैं। अगर मेट्रो स्टेशन वहां नहीं होता तो ये नाम शायद सिर्फ कागजों पर ही होता। इसी तरह गुजरात के तत्कालीन सीएम विजय रूपाणी ने अहमदाबाद का नाम बदलकर कामावती रखने का प्रस्ताव दिया। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां नाम रखने और बदलने की कोशिश में वोट बैंक की राजनीति के तहत हमेशा से करती आई हैं। गुजरात में तो जब बात चल रही थी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री की, विजय रूपाणी की, तो उन्होंने फल का भी नाम बदला और फल इसीलिए कहा भी गया, जब उन्हें हटाया गया तो ये कहा गया कि उनकी पूरी की पूरी जो उनका अचीवमेंट है वो यही है कि उन्होंने एक फल का नाम बदलकर कमल फूल रख दिया। 2018 में नाम परिवर्तन के लगभग 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मंजूरी बकाया है। और इस वजह से हालांकि बहुत पहले कलकत्ता जो कहा जाता था कोलकाता कर दिया गया था, बम्बई को मुंबई कर दिया गया, मद्रास को चेन्नई कर दिया गया। हालांकि उसके बावजूद जो अदालतें हैं वो अपने पुराने नामों से ही जानी जाती हैं। ये भी एक अलग तस्वीर है कि किस तरह से हमारी अदालतें पुराने नामों से जानी जाती हैं। क्या ये माना जाए कि अदालतें अभी भी पुराने ढर्रे पर, यानी कि उस तरीके से जो अंग्रेजी दा तरीका था उसी तरीके से चल रही हैं। बहरहाल ये बातें बहुत आगे तक जाती हैं, लेकिन फिलहाल नामों की सियासत कोई शक नहीं कि एक रोचक सियासत है। कांग्रेस ने गांधी नेहरू वंश के योगदान को जनमानस में बिठाने के लिए योजनाओं, शहरों, विश्वविद्यालयों, पुरस्कारों वगैरह के नामकरण किए। वहीं बीजेपी इन नामों को बदलकर अपने आदर्श पुरुषों के नाम पर कर रही है। बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, ऐसे ही कोशिश टीएमसी ने भी वहां किया। जब मायावती उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने भी कुछ वैसा ही किया। लेकिन उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ
इस प्रयोग को बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। बहुत से जिलों का नाम बदला गया और अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी, जिसका अभी हमने जिक्र किया, उनकी भी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री ने भी कई शहरों का नाम बदल दिया था, कई जिलों के नाम बदल दिए थे और पार्क बनाकर और बड़े बड़े जो अट्टालिकाएं हैं उनको बनाकर, मूर्तियों को बनाकर इस बात की कोशिश की थी कि जो ब्रांडिंग की बात मैंने कही थी, जो लोगों के दिलो दिमाग में अपनी बात को बसाने की बात कही थी, वो कोशिश मायावती ने भी की थी। इसके पहले समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर भी बहुत से शहरों के नाम बदले गए, पार्क्स के नाम बदले गए और जनेश्वर मिश्र पार्क हुआ, लोहिया पार्क हुआ, इस तरह की चीजें होने लगी। और ये तो मैं राजधानी की ही बात कर रही हूँ, आप जिले स्तर पर जाएं तो भी वहां पर बहुत कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल हुआ ही, कुछ वैसे ही हाल हर एक प्रदेश में है। लेकिन नामों की सियासत और नाम बदलने, नाम रखने की सियासत रोचक है, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को जब हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया, तो इधर मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना चुके थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य स्तर पर अपने अनुसंधानों पर अमल शुरू कर दिया। शहरों के नामांतरण को भी हिंदुत्व की स्थापना के लिए जरूरी माना गया। इसी के तहत इलाहाबाद, फैजाबाद और मुगल सराय जैसे बहुत से शहरों के नाम बदल दिए गए और आगे भी कई शहरों को नए नाम दिए जाने की योजना है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जिलों के नाम बदलने की शुरुआत मुगल सराय से हुई। जिले, रेलवे स्टेशन, नगर निगम और यहाँ तक कि तहसील तक का नाम भारतीय जनता पार्टी के विचार पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया। इसके बाद 2018 में 17 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। दलील दी गई कि शहर का पुराना नाम प्रयाग था और मुगल काल में 16वीं सदी के आखिर में इलाहाबाद कर दिया गया। इस शहर का महत्व सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ मुस्लिमों की भी घनी आबादी है, साथ ही यूरोपीय प्रभाव भी है, जिसने शहर को बहुत हद तक बदला है। इसके अलावा ग्रीक, स्काइथियन, पार्थियन और हूण आदि भी सदियों से यहाँ बसे हुए हैं। धर्म, पंथ और जाति की ये विविधता इस शहर को निश्चित रूप से एक उदार सभ्यता और संस्कृति वाले शहर के रूप में पेश करती है। एक शहर जो सभी के लिए समान रूप से बाहें फैलाए हुए है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो और भी दिलचस्प बात सामने आती है। मुगल सम्राट अकबर ने इस शहर को इलाहाबाद नाम दिया था, जिसका मतलब होता है भगवान का घर। इलाहाबाद नाम को ही बदलकर अंग्रेजों ने इलाहाबाद कर दिया। दरअसल इसे अकबर के सर्वधर्मों की विशेषताओं को समेटकर चलाए दीन-ए-इलाही से भी जोड़कर बताया गया। लेकिन मुस्लिम विरोधी राजनीति ने इसे अल्लाह से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाले राम मंदिर आंदोलन से लाभ लेने के लिए फैजाबाद का भी नाम बदलकर अयोध्या रखा गया। अयोध्या देश की प्राचीन तीर्थ रहा है और ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से इसकी तारीफ भी हुई। लेकिन कई जगह बेवजह नाम बदलकर प्रशासनिक खर्च बढ़ाए जाने लगे। मसलन इससे पहले कानपुर देहात का नाम भी रमाबाई नगर रखा गया था। इसके बाद से तो कई जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच रही है। फिरोजाबाद की जिला पंचायत ने भी अपने जिले का नाम चंदन नगर रखने का प्रस्ताव रख दिया। वहीं संभल का नाम पृथ्वीराज नगर रखने की बात हो रही है। इसी तरह सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुशभाव नगर रखने की मांग तेज हो गई है। जबकि सुल्तानपुर के वासी अपने सुल्तानपुरिया होने पर अभिमान करते हैं। लेकिन सबसे संवेदनशील सहारनपुर के देवबंद का नाम बदलने की मांग है। देवबंद को दुनिया भर में इस्लामिक शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। देवबंद ने स्वाधीनता संग्राम में जोर शोर से हिस्सा लिया था। यहाँ क्रांतिकारियों को बड़े पैमाने पर फांसियां दी गई थी। ऐसे में बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति के तहत इस प्रस्ताव पर खासा जोर दिया जा रहा है। इसी तरीके से शाहजहांपुर का नाम भामाशाह के नाम पर रखने की मांग उठी, जो मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर रखने की बात भी कही जा रही है। जबकि गाजीपुर जिले का नाम महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधी के नाम पर गाधीपुरी करने की मांग उठाई जा रही है। सबसे दिलचस्प मामला तो अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने की चर्चा है। सवाल है कि ऐसे में क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ही बदला जाएगा?
दुनिया भर में मशहूर ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहचान बदलने से सिवा अल्पसंख्यकों की भावनाओं को चोट पहुंचाने के भला क्या हासिल होगा। और तो और ऐसे में अलीगढ़ी ताला अब हरिगढ़ी ताला बन जाएगा, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहाँ एक उद्घाटन समारोह के दौरान किया था। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं ने गाजीपुर का नाम बदलकर गांधीपुरी करने की मांग की है। उनका कहना है कि प्राचीन काल में ये जगह महर्षि विश्वामित्र के पिता गांधी की राजधानी थी, इसलिए इसका नाम गांधीपुरी होना चाहिए। बस्ती जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने की मांग उठी तो मिर्जापुर को विंध्याधाम बनाने की मांग भी हो रही है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। मजेदार बात है कि मिर्जापुर नाम किसी मुसलमान शासक ने नहीं दिया था, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1735 में रखा था। पहले इसका नाम मिर्जापुर था। इस नाम की उत्पत्ति फारसी शब्द अमीरा जादे से हुई थी, जिसका मतलब शासक का बच्चा है। लेकिन मिर्जा उर्दू लफ्ज होने की वजह से बीजेपी को नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके अलावा आगरा को अग्रवन और आजमगढ़ को आर्य मगढ़ करने की भी बात हो रही है। तो शाहजहांपुर नाम का शाजीपुर करने की बात वहां के विधायक मानवेंद्र सिंह कर रहे हैं। उनका कहना है कि शाहजी महाराणा प्रताप के करीबी भामाशाह का दूसरा नाम है। ऐसे ही मांगे अब राजनीतिक कारणों से उठाई जा रही है। इससे पहले मायावती ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्योतिबा फूले और छत्रपति शाहू महाराज के विचारों के प्रचार प्रसार की उम्मीद धरी की धरी रह गई, बल्कि उन्होंने पुराने शहरों के नाम नए और नए जिले बनाकर उनके नाम रखने की ताबड़तोड़ शुरुआत की। हापुड़, पंचशील नगर, संभल, भीमनगर और शामली का नाम प्रबुद्ध नगर कर दिया गया। कई साल तक लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि महामाया नगर या छत्रपति शाहू महाराज नगर नाम के जिले हैं तो कहाँ हैं। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो उन्होंने पुराने नामों को बहाल कर दिया। अखिलेश यादव ने कुर्सी संभालने के चंद महीनों बाद ही पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बदले गए 8 जिलों के पुराने नाम फिर से बहाल कर दिए थे। इनमें छत्रपति शाहूजी महाराज नगर का नाम फिर से अमेठी, रामाबाई नगर को फिर से कानपुर देहात, भीमनगर को संभल, प्रबुद्ध नगर को शामली और पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया था। इसी तरह काशीराम नगर को फिर से कासगंज, महामाया नगर को हाथरस और जेपी नगर का नाम फिर से अमरोहा कर दिया गया। जिलों के नाम बदलने की राजनीति का कुछ ऐसा आलम है कि भदोही का नाम सपा बसपा सरकारों द्वारा 3 बार बदला गया। बसपा सरकार ने इसका नाम संतर वेदास नगर किया गया था, जिसे अखिलेश सरकार ने 2016 में फिर से भदोही कर दिया। नामों की इस रस्साकशी का खामियाजा आम जनता भुगतती है, क्योंकि नाम बदलने में खासा खर्च आता है, क्योंकि सरकारी स्टेशनरी से लेकर साइन बोर्ड और होर्डिंग सभी को नए सिरे से तैयार करना होता है। लेकिन सियासत जनता के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी हकमारी का ही नाम सियासत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम भी लखनपुर किए जाने की मांग हो रही है। ताजमहल का नाम बदलकर तेजोलय करने का नाम हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम के राम ने लक्ष्मण को ये नगर भेंट किया था। लखनऊ को लखनपुर करने के पीछे ये एक बड़ा कारण दिया जा रहा है। जाहिर है कि वो पहले आप वाली लखनवी तहजीब का क्या होगा, जिसके लिए लखनऊ दुनिया भर में मशहूर है। योगी सरकार ने लखनऊ में उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल यूनिवर्सिटी का पूरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के नाम में उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की जगह भाषा विश्वविद्यालय लिखा जाएगा। जबकि हिंदी और उर्दू सगी बहनें हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल नाम में क्या रखा है, जो ये बात मैंने कही पहले, ये कहा तो जरूर जाता रहा है, लेकिन सियासत में नाम में बहुत कुछ होता है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों को अपने काम से ज्यादा अपने नाम के प्रचार में भरोसा रहा है। इसके पीछे अलग अलग कारण भी सामने आते रहे हैं। कहीं प्रचार का मकसद होता है तो कहीं वोटों के ध्रुवीकरण का उद्देश्य।
कहीं अस्मिता की राजनीति का नाम बदलने की राजनीति की बात होती है और इसे ही नाम बदलने की एक बड़ी वजह बना दी जाती है कि उसके अपने ही परिचय को बरकरार रखा जाए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सियासत में नाम की महिमा बहुत है। जिलों, शहरों या राज्यों का नाम बदलने का सबसे बड़ा मकसद होता है वोट बैंक की राजनीति। मायावती ने भी जिलों के गठन और उनके नाम बदलने का सिलसिला इसी आधार पर किया था। ये बात दूसरी है कि बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने कई पुराने नाम बहाल कर दिए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट आधार को मजबूत करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया और विवाद के हद तक आगे चले गए। इस राजनीति के जरिए राजनीतिक दल जिलों, शहरों, स्थान, संस्थानों, पुरस्कारों और योजनाओं के नाम रखने बदलने की अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी या बीएसपी का मकसद अपने वोट बैंक को अलग पहचान देने की कोशिश नहीं है। नाम बदलना महज एक सांकेतिक कवायद नहीं है। नाम रखना और बदलना समुदायों को मानकीकृत पहचान देने के लिए किया जाता है और ये वोटरों की मूल पहचान का जरिया है। मायावती ने दलित अस्मिता के लिए दलित नायकों के नाम पर जिलों के नाम रखे। हालांकि सदियों से दलित वंचित समाज के नायकों के नाम देना एक बदलाव की निशानी है, लेकिन बीजेपी का मकसद सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है। धर्माधारित राजनीति करने वाली बहुमत की सरकारें बगैर किसी सार्वजनिक बहस के इस तरह के फैसले लेती है। योगी आदित्यनाथ नाम बदलने के फैसले पर गर्व करते हैं। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें प्राचीन परंपरा, धर्म, संस्कृति के प्रति जुड़ी आस्था को अपनाने के लिए ऐसे फैसले लेती रही है। ये अलग बात है कि अतीत की इनकी अपनी परिकल्पना है जिसकी आध्यात्मिकता से बहुत लेना देना नहीं है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों और आजादी की लड़ाई से जुड़ी रही कांग्रेस के खिलाफ इतिहास गढ़ लिया गया। पार्टी के भीतर के मतभेदों को आधार बनाकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी हथिया लिया गया। समस्या ये भी है कि बीजेपी के पास 4-5 से ज्यादा विचारक या सामाजिक राजनीतिक नेताओं की विरासत भी नहीं है। हिंसा को न्यायोचित बताने के लिए समाजवादी विचारों वाले क्रांतिकारियों को भी कांग्रेस विरोधी बताकर अपना नायक बताने से परहेज नहीं करते। देश के निर्माण में योगदान न होने की वजह से द्वेष और नफरत के बिना पर हिंदुओं को कट्टर बनाने वाले कदम उठाए जाते रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम बदलने की कवायद है। आस्था के आधार पर गढ़े गए अतीत में संसदीय लोकतंत्र में तथ्यों के आधार पर बने धर्मनिरपेक्ष इतिहास को हरा दिया। दरअसल साफ शब्दों में कहा जाए तो ये बहुलतावादी लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में अहम कदम है। अल्पसंख्यकों की पहचान, प्रतिनिधित्व को खत्म करने की योजना के तहत बीजेपी मुसलमानों का जिक्र करने से भी परहेज करने लगी है। हिंदू धर्म की उदारवादी सनातनी परंपरा को दरकिनार कर कुरीतियों, पाखंड और कर्मकांड पर आधारित उग्र हिंदुत्व को भी हिंदू धर्म की पहचान बना दी गई। हिंदू धर्म के प्रेम, करुणा, अहिंसा को कायरता से जोड़ दिया गया है और बदले की राजनीति के तहत मुस्लिम पहचान मिलाने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इन राजनीतिक दलों को जनता के विकास का पैसा नाम बदलने में खर्च करने में जरा सा भी दर्द नहीं होता। नाम बदलने में सरकारी खजाने से भारी रकम खर्च होती है, बल्कि इसी बहाने लाखों करोड़ों के ठेके नेताओं ने अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों और समर्थकों में बांट दिए जाते हैं। नाम बदलने का सिलसिला भी राजनीति से रोजगार का बड़ा जरिया बन गया है। कुल मिलाकर सियासत अब तिजारत बन गई है और नफरत की तिजारत में सड़कों में भले ही खून बहता है, लेकिन सियासतदानों को मुनाफा भी कम नहीं होता। अंशुमन त्रिपाठी, APN। पर नाम की महिमा से काम भी इतना ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं और इसका फैसला जनता करती है। अंततः जनता नाम पे जाएगी या काम पर, ये तो जनता का ही एक तरह से कहा जाए तो उसका ही ज्ञान है, उसकी ही बुद्धि है कि जनता सही चीज को चुने, नाम को नहीं बल्कि काम को चुने। इसी उम्मीद में कि भारतीय जनता काम को तरजीह देगी, नाम को नहीं। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।